हेलो स्टूडेंट। जाते मेल्ट होने लग जाते हैं। मेल्ट होने के बाद ये क्या कर जाते हैं, ये ऐसे मिक्सचर्स जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूटाइटिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है दिस मिक्सचर्स पर्टिकुलर प्रपोर्शंस दे टेंड्स टू लिक्विफाई। प्रपोर्शन मतलब होता है क्वांटिटी। ऐसे मिक्सचर्स जो पर्टिकुलर अमाउंट में हम ले रहे हैं और वो क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं ड्यू टू रिडक्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट पहले ही कम हो जाता है, तो ऐसे मिक्सचर्स कहलाते हैं यूटाइटिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। ओके, उसके बाद हमने एक देखिए, इसमें एक हम डायग्राम के थ्रू हम बता रहे हैं। फेस डायग्राम आपको दिख रहा है, दो एक्सिस दिख रही है, एक एक्सिस एक्स दिख रही है, एक एक्सिस वाई दिख रही है। एक्स एक्सिस पे हमने कंपोजिशन ले रखा है, वाई एक्सिस पे हमने ले रखा है टेम्परेचर। आपको दो सॉलिड दिख रहे हैं, सॉलिड ए और सॉलिड बी। जब सॉलिड ए और सॉलिड बी को एग्जाम्पल में हम ले लें, या तो कैम्फर ले लो या मेंथॉल ले लो, ये दोनों सॉलिड को हम लेते हैं तो ये दोनों को मिक्स करते हैं, तो आपको दिख रहा है सॉलिड ए और बी जो दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ दिख रहा है सॉलिड ए और बी जो है वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। जब हमने इसको मिक्स करा तो पॉइंट सी पे ये क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट कहलाता है यूटाइटिक पॉइंट कहलाता है। किस एक्सिस पे, हमारा कंपोजिशन एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे। जब दो सॉलिड को हम मिक्स करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट के पहले ही क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड, ऐसे सॉलिड जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूटाइटिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंपोजिशन प्रपोर्शन बता रखा है, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं यूटाइटिक टेम्परेचर। ये डायग्राम के थ्रू आप थोड़ा सा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर हमने दे रखा है, देखिए लिखा है हमारा द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी मेट एट पॉइंट सी। जब हम दो मिक्सचर्स को मेट करते हैं पॉइंट सी पे तो ये अपने ही टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं यूटाइटिक पॉइंट। और जो इसके करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन है, करस्पॉन्डिंग मतलब इसके विपरीत जो कंपोजिशन है उसके सामने, उसको हम बोलते हैं सी ई पॉइंट। सी ई मतलब कंपोजिशन, मैक्सिमम कंपोजिशन या यूटाइटिक कंपोजिशन बोल सकते हैं। और जो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर शो हो रहा है उसको हम बोलते हैं यूटाइटिक टेम्परेचर। और ये पूरे के पूरे लिक्विड जो सॉलिड है इसको हम बोलते हैं यूटाइटिक मिक्सचर। ये क्लियर हुआ यूटाइटिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरोसोल्स इनहेलर्स। अब व्हाट इज़ एरोसोल्स इनहेलर्स, क्या होते हैं एरोसोल्स इनहेलर्स। जनरली जो इनहेलर्स होते हैं वो हमारे ब्रीथिंग के लिए काम आते हैं, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है ना, जिसको अस्थमा की पेशेंट, जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको इनहेल करना पड़ते हैं एरोसोल्स के फॉर्म में, नेबुलाइजर वगैरह। अब एरोसोल इनहेलर्स क्या होते हैं, एरोसोल इनहेलर्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक प्रेशराइज सिस्टम होता है। प्रेशराइज मतलब कोई भी सॉलिड या लिक्विड को हम कंप्रेस्ड एयर के साथ क्या करा जाता है, फिल किया जाता है। जब कोई सॉलिड या लिक्विड को कंप्रेस गैस के साथ हम क्या करते हैं, फिल करते हैं एक कंटेनर के अंदर, तो वो सिस्टम जो कहलाते हैं वो प्रेशराइज सिस्टम कहलाते हैं। और उसी प्रेशराइज सिस्टम को हम एरोसोल्स इनहेलर्स कहते हैं। इसमें डेफिनेशन डिफाइन की गई है हमने, अ सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ कंप्रेस्ड गैस। वो सिस्टम जो डिपेंड कर रहा है किस पावर से हम गैस को उसमें कंप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो लिक्विफाइड हो, कोई भी लिक्विफाइड गैस के साथ कंप्रेस कर रहे हैं या सॉलिड को हम गैस के साथ कंप्रेस कर रहे हैं। जिस एक्चुएट से आप उसको एक्चुएट करते हैं, मतलब उसको जो उसका एक्चुएटर होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो जिस प्रेशर से आप उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, एक्चुएट कर रहे हैं, उसी प्रेशर से ड्रग जो होगी वो क्या होगी, उस कंटेनर से एक्सपेल आउट होगी। तो ऐसे सिस्टम जो कहलाते हैं वो एरोसोल्स इनहेलर्स या फिर प्रेशराइज सिस्टम कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें हमारा फार्मास्यूटिकली एरोसोल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल रखते हैं।
क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें जो ड्रग्स होती है, जो हमारी सांस लेने में जिसको अस्थमा के बेस में जिसको प्रॉब्लम आती है, ऐसे सिस्टम जो हम ड्रग के साथ हम गैस के साथ फील करते हैं, तो वो जो गैसेज जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोपेलेंट्स। जो गैस रहती है, कंप्रेस्ड गैस रहती है, उनको बोला जाता है प्रोपेलेंट्स। इस टाइप की गैस को हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विफाइड के साथ या फिर हम सॉलिड के साथ उसको क्या करते हैं, कंप्रेस फॉर्म में हम उसको फिल करते हैं। ये जो फार्मास्यूटिकल्स इनहेलर्स होते हैं या एरोसोल्स होते हैं, जनरली हम इसको ओरल ले सकते हैं या कहीं हमें टॉपिकल मतलब स्किन पे यदि हमको अप्लाई करना है, आइस पे, नोज़ पे अप्लाई करना है, तो इस तरीके के डोजेज फॉर्म जो है वो एरोसोल्स इनहेलर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके हैं हमारे एडवांटेजेस। अब इसका क्या एडवांटेजेस है, तो इजी एंड कन्वीनियंस ऑफ एप्लीकेशन। हम इजीली इसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और पेशेंट इसको कहीं भी क्या कर सकता है, कन्वीनियंट तरीके से इसको ले जा सकता है। फटाफट रिस्पॉन्स देते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं ये। थर्ड वन है द मेडिकेशन कैन बी डायरेक्टली टू अफेक्टेड एरिया। जहाँ हमको सपोज़ कहीं हमको लग गई है, जहाँ हमें क्या करना है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम पर्टिकुलर एरिया पे ही हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं। तो इस टाइप के जो कुछ एडवांटेजेस इसके दे रखे हैं। नेक्स्ट वन इसका डिसएडवांटेज। आपको ये पता है जितने भी एरोसोल्स कंटेनर कंप्रेस गैस के फॉर्म में आते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा इन्फ्लामेशन मतलब इनके चांसेस रहते हैं कि वो क्या हो जाए, जल जाए। तो ऐसे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुछ इनके डिसएडवांटेजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोपेलेंट। जिसके अंदर जो गैसेस यूज़ की जाती है उसको प्रोपेलेंट्स बोलते हैं। ये जो प्रोपेलेंट्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं, एक प्रॉपर प्रेशर डेवलप करके रखते हैं कंटेनर के अंदर। जो गैसेस होती है, प्रोपेलेंट्स होते हैं, वो गैसेस होते हैं, ये प्रोपेलेंट एक प्रेशर डेवलप करके रखते हैं कंटेनर के अंदर। जनरली जो गैस होती है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, इथेन, इस टाइप की जो गैसेस है प्रोपेलेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको डिस्कस किया, ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। कितना एयर के अंदर कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ड्राई इन्वायरमेंट में कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो कहलाता है हमारा ह्यूमिडिटी कहलाता है। ह्यूमिडिटी की जो यूनिट होती है वो होती है kg/kg, किलोग्राम होती है। कितना कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर ड्राई एयर के फॉर्म में, वो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और इस ह्यूमिडिटी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है हम इसको परसेंटेज से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक इसकी डेफिनेशन इसमें PDF में दे रखी है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेशन ह्यूमिडिटी एट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में कितना सैचुरेशन ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो ह्यूमिडिटी हमारी कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक। नेक्स्ट वन है लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? वो स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में, वो इंटरमीडिएट स्टेट जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो अकर होती है वो स्टेट कहलाती है लिक्विड क्रिस्टल। डिफरेंट टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिनकी एक अपनी अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ जो इसको हम जनरली देखते हैं, जो LCD आती है उसकी जो स्क्रीन होती है उसमें भी लिक्विड क्रिस्टल की एक स्क्रीन बनी होती है। दूसरा है डाई के फॉर्म में, कलरिंग एजेंट के फॉर्म में लिक्विड क्रिस्टल यूज़ करते हैं। एक सॉल्वेंट के फॉर्म में हम गैस क्रोमेटोग्राफी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये दोनों ही एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर हम लिक्विड क्रिस्टल को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट दैट मीन्स होता है लिक्विड के फॉर्म में हम गैस क्रोमेटोग्राफी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, दोनों एनालिटिकल टेक्निक्स है, इसमें हम इसको सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग डिलीवरी मतलब ड्रग को देना, बॉडी के अंदर ड्रग देना, उसमें भी हम लिक्विड क्रिस्टल यूज़ करते हैं। हमारे नीचे दे रखा है लिक्विड क्रिस्टल्स आर द सब्सटेंस दैट एग्जिबिट फेस ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इनके सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है वो लिक्विड क्रिस्टल कहलाती है।
ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये अपने फ्लो पे डिपेंड करती है कि लिक्विड का फ्लो कैसा है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, क्रिस्टल का, लिक्विड का, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके का फ्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। कितने टाइप के क्रिस्टल होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है थर्मोट्रॉपिक, दूसरा होता है लायोट्रॉपिक। थर्मोट्रॉपिक का मतलब होता है हमारा जो टेम्परेचर पे अफेक्ट करे, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाए उनका क्रिस्टल का जो फ्लो है, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाए तो वो कहलाते हैं हमारे थर्मोट्रॉपिक क्रिस्टल। सेकेंड होता है लायोट्रॉपिक क्रिस्टल, जो टेम्परेचर की वजह से चेंज ना हो, ऐसे जो कहलाते हैं लायोट्रॉपिक क्रिस्टल कहलाते हैं। जनरली डिफरेंट टाइप के लिक्विड क्रिस्टल फेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ नेमेटिक लिक्विड फेस, दूसरा होता है हमारा सिमेटिक। नेमेटिक ऐसे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब धागे जैसे होते हैं, जबकि जो सिमेटिक होते हैं वो झाग जैसे, फोम जैसे होते हैं, साबुन जैसे, ग्रीस जैसे, है ना। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स कहलाते हैं इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती है लिक्विड की और सॉलिड के बीच की। नेक्स्ट वन है हमारा ग्लास स्टेट। व्हाट इज़ ग्लास स्टेट? ग्लास स्टेट क्या होती है? ग्लास मतलब कांच, वो स्टेट जो कांच जैसे, मिरर जैसे फॉर्म हो, वो ग्लास स्टेट कहलाती है। इसमें जनरली जब हम क्या करते हैं, कोई प्लास्टिक को गर्म करते हैं, मैं बता रही हूँ, जब प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टिक जो होता है धुंधला कलर का होता है। जब उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो कैसे हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब वो कैसा हो जाता है, मिरर जैसा हो जाता है, कांच जैसा हो जाता है। देन वापस से वो ठंडा होता है तो वापस से वो कैसा हो जाता है, धुंधला टाइप का हो जाता है। तो इस तरीके की जो स्टेट होती है वो ग्लास स्टेट कहलाती है। ग्लास ट्रांजिशन इज़ अ रिवर्सिबल ट्रांजिशन। ये रिवर्सिबल ट्रांजिशन प्रोसेस होती है, जनरली हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ठीक। ग्लास स्टेट विस्कस स्टेट होती है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये मेल्ट होके कैसे हो जाते हैं, ग्लास आकर हो जाते हैं। जब ये ठंडे होते हैं तो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद ये कैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, ग्लास जैसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। तो इस टाइप की स्टेट जो कहलाती है हमारी ग्लासी स्टेट कहलाती है। सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक को जब गर्म करते हैं तो मेल्ट हो जाता है, कांच जैसा हो जाता है। जब वो ठंडा होता है तो वापस से वो ब्रिटेल हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो ऐसी स्टेट जो कहलाती है, जो टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है, वो ग्लासी स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस। ओके, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। द सॉलिड दैट एग्जिस्ट स्मॉल क्रिस्टल, वो सॉलिड जिसका क्रिस्टलाइन शेप हो, जिसका जोमेट्रिकल शेप हो, जोमेट्रिकल मतलब जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जोमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जिसमें जो क्रिस्टल्स जो होते हैं उसके अंदर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 3 डायमेंशनल एक्सिस के फॉर्म में होता है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। सिंपल हमारा शक्कर का एक एग्जांपल है, शक्कर का दाने को देखिए आप, तो उसके तीनों क्यूब शेप का होता है, उसमें तीनों एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड होती है, तो वो हमारे कहलाते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ओके, क्रिस्टल हैबिट क्या कहलाती है? क्रिस्टल हैबिट वो हैबिट्स कहलाती हैं जो हम एक्सटर्नल शेप देखते हैं, क्रिस्टल का बाहर से जो शेप देखते हैं वो क्रिस्टल हैबिट कहलाती हैं। और क्रिस्टल फेस वो कहलाते हैं जो सरफेस होते हैं, है ना, जो 8 होते हैं, सरफेस जो होते हैं 6 होते हैं, फेस होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं क्रिस्टल फेसेस। वो जो पर्टिकुलर एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम इंटरफेशियल्स एंगल्स बोलते हैं। ओके, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक क्रिस्टल और दूसरा होता है सिमेट्रिक ऑफ प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सिमेट्री ऑफ प्लेन बोलते हैं, जो एक एक्सिस से इसको क्या करता है, कट कर देता है। अ क्रिस्टल इज सेड टू बी प्लेन, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इमेजिनरी प्लेन। इमेजिनरी मतलब एक चौक है, उस चौक को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जिस एक्सिस से हमने, जिस प्लेन से हमने उसको कट किया है वो कहलाता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब होता है जब हमने 2 पार्ट में उसको डिवाइड करा, तो जिस लाइन से हमने उसको डिवाइड करा है तो वो पूरा के पूरा गोल घूमेगा, एक जैसी लाइन से पूरा पूरा सर्कुलेशन करेगा। दैट मीन्स वो 360 एंगल पे यदि वो कट हो रहा है तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। थर्ड वन इज़ द सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिस पॉइंट से हमने उसको कट किया है वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जो कि हमारे शक्कर के दाने के एक सिंपल एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट वन है एमॉर्फस और पॉलीमॉर्फिज्म। एमॉर्फस इज़ अ ग्रीक वर्ड, नो फॉर्म। एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं शक्कर को हम क्या कर लें, बारीक पीस लें, तो वो जो स्ट्रक्चर जो होता है शक्कर का दाना बारीक पिसा हुआ, वो एमॉर्फस कहलाता है। इसमें कोई इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक और ग्लास। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एमॉर्फस कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब बहुत सारे। द अकरेंस ऑफ सेम सब्सटेंस मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसके एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। एक से ज़्यादा, मोर देन वन या टू, इसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन, वो कहलाते हैं हमारे पॉलीमॉर्फ। और वो फिनोमिना कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जिसमें हमारा पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मैनी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाना, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर शेप्स डिज़ाइन करना, है ना, तो वो कहलाते हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोट्रॉपिक, जिसमें एक ही हमारा स्ट्रक्चर हो। दूसरा होता है हमारा इनेंशियोट्रॉपिक। मोनोट्रॉपिक दैट मीन्स जिसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सिंगल हो। ओके, इनेंशियोट्रॉपिक मतलब जिसमें हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वन से ज़्यादा हो। तो इस टाइप के सिस्टम जो कहलाते हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। यहाँ आपका पूरा ये टॉपिक हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब यदि किसी को डाउट होता है तो आप इसको प्लस इसकी पीडीएफ के साथ आप इसको थोड़ा सा डील करिएगा। ओके, थैंक यू।